Arise. कहानी में अब तक हमने देखा कि कैसे ऐश पहुंच जाता है स्वॉर्ड वैली के अंदर एंड जिसके बाद ऐश की मुलाकात होती है डियाब्लो से, डीमन किंग का राइट हैंड मैन, जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। और फिर डियाब्लो के साथ ऐश जाता है और फिर डिफीट करता है बहुत सारे इन्फर्नोस को, और उसी के साथ साथ द लेजेंडरी बीस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन बेहेमोथ को, जो कि डीमन किंग का ही एक पोकेमॉन होता है। उसको डिफीट करने के बाद ऐश, डियाब्लो, लूना तीनों एंटर करते हैं डीमन वर्ल्ड के अंदर, जहां पहुंचने के बाद उनका सामना बहुत सारे डीमन से होता है। उनको डिफीट करने के बाद हमें पता चलता है एक मिस्टीरियस जगह के बारे में। उस जगह पे पहुंचने के बाद ऐश की मुलाकात होती है एक आदमी से जिसका नाम होता है फेडन, जो कि डीमन लॉर्ड का ही अटेंडेंट होता है एंड वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। ऐश वर्सेस फेडन के अंदर काफी इंटेंस फाइट होती है, लेकिन अंत में ऐश वो बैटल जीत जाता है। और फिर फेडन ऐश को बताता है कहानी डीमन लॉर्ड की, कि कैसे डीमन लॉर्ड लोकी इस दुनिया में आए और कैसे उनके अंदर ये इविल एनर्जी आई, ये इविल पावर आई, जिसने की पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय कर दी। और इसीलिए अब फेडन ऐश का साथ देने वाला है डीमन किंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए। एंड अब ऐश के साथ साथ लूना, डियाब्लो, फेडन यहाँ पे तीनों चारों निकल जाते हैं अपने नए सफर पर, जो कि होने वाला है टू डिफीट द नेक्स्ट सुप्रीम लॉर्ड। अब हमारे हीरोज अपने सफर में आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी वो लोग पहुंच जाते हैं एक घाटी के पास, जिसे हम कहते हैं द माउंटेन वैली। वहां पे जाने के बाद ऐश को पता चलता है कि यहाँ पर एंटर करने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। I mean लिटरली वहां पर एक बैरियर होता है। इस बैरियर की वजह से वो जगह प्रोटेक्टेड थी और उस बैरियर को कोई भी ऐसे नहीं तोड़ सकता। उस बैरियर के अंदर एंटर करने के लिए तुम्हें एक बहुत ही ज़्यादा इंटेंस पावर चाहिए, और इन हिस्ट्री आज तक इस बैरियर को द सुप्रीम लॉर्ड के अलावा और कोई भी तोड़ नहीं पाया है। ऐश जैसे ये बात सुनता है, ऐश लग जाता है उस बैरियर को तोड़ने के लिए, और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे उसके गार्ड्स आ जाते हैं, उस बैरियर के गार्ड्स, जो कि आकर ऐश को वहाँ पर रोकते हैं और बोलते हैं, ओए बच्चे, तुम यहाँ पर ये क्या कर रहे हो? इस बैरियर के आसपास भी भटकना मना है, तुम यहाँ पर कैसे आए? जिसके बाद ऐश बताता है, मैं यहाँ पर आया हूँ सुप्रीम लॉर्ड को डिफीट करने के लिए, और अगर मुझे अंदर जाना है तो मुझे बैरियर को तो तोड़ना ही पड़ेगा, राइट? जिसके बाद वो गार्ड्स बोलते हैं, अच्छा तुम्हें लगता है तुम इस बैरियर को तोड़ सकते हो, चलो ट्राई कर लो। ऐश बोलता है, तो तुम मुझे कम आंक रहे हो, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली ताकत क्या होती है। तो पिकाचू, क्या तुम तैयार हो? एंड फिर ऐश का पिकाचू तैयार होता है। ऐश बोलता है, तैयार हो जाओ पिकाचू, यूज करते हैं अपने अटैक का, यूज करो बजरंग गन। और फिर ऐश का पिकाचू फुल ताकत लगाता है, पूरी पावर लगाता है। आसमान में घने काले बादल आते हैं, पिकाचू के अंदर थंडर एनर्जी जाती है, पिकाचू का हाथ का साइज बड़ा होता है, पिकाचू यूज करता है बजरंग गन का, और एक ही पंच में वो पूरे बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस बैरियर का डिस्ट्रॉय होते ही सारे गार्ड्स और जितने भी विलेज के अंदर लोग थे वो सभी शॉक हो जाते हैं कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था, ये कैसे हुआ? और फिर ऐश, लूना और उसके सभी फ्रेंड्स अंदर चले जाते हैं, और जिसके बाद हमारी मुलाकात होती है कुछ लोगों से नहीं, इन्हें हम कहते हैं द डीमन एम्परर। हमारे सामने एक एल्डर आता है जिसका नाम होता है एल्डर ली, और वो हमें बताता है इस क्लैन के बारे में। इस क्लैन का नाम होता है एम्परर क्लैन, और इस क्लैन का मास्टर सुप्रीम लॉर्ड रहता है द टॉप ऑफ द हिल के ऊपर, जहाँ पर उसका पैलेस है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए ऐश को एक चैलेंज पार करके जाना होगा, एक नहीं काफी सारे चैलेंज। इस चैलेंज के अंदर ऐश को डिफीट करने होंगे सारे डीमन एम्परर्स को, और एक एक करके जब ऐश सभी डीमन एम्परर्स को डिफीट करेगा, उसी के बाद ऐश सुप्रीम लॉर्ड तक पहुंच पाएगा। क्योंकि हमारा सुप्रीम लॉर्ड को अकेला रहना ही पसंद है, वो माउंटेन्स के अंदर ट्रेनिंग करते हैं हमेशा। अगर हमें किसी हेल्प की जरूरत होती है तो वो डीमन एम्परर्स को ही भेज देते हैं, क्योंकि डीमन एम्परर्स उनके ही चेले हैं, तो उनका हेल्प से हम सब कुछ सॉल्व कर लेते हैं। और इसीलिए अगर तुम्हें उन तक पहुंचना है तो डीमन एम्परर्स को डिस्ट्रॉय करना होगा, और अगर तुम उन्हें नहीं हरा पाए इसका मतलब है कि तुम सुप्रीम लॉर्ड तक पहुंचने के बिल्कुल भी केपेबल नहीं हो। इसलिए ऐश, क्या तुम तैयार हो इस सफ़र में आगे बढ़ने के लिए? ऐश बोलता है, डियाब्लो, फेडन, लूना, क्या तुम मेरा साथ दोगे इन डीमन एम्परर्स को हराने के लिए? वो तीनों तैयार होते हैं। डियाब्लो बोलता है, ऐश, मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा, जब तक हम डीमन किंग को नहीं हरा देते तब तक मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला। और ऐसा ही फेडन भी कहता है। और उसके बाद हम देखते हैं लूना बोलती है, ऐश,
मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम्हारे सामने जो भी ओपोनेंट आएगा उससे पहले मुझसे भिड़ना होगा। और फिर ऐश बोलता है तुम सभी का शुक्रिया दोस्तों। और अब हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि ऐश आगे जाता है डीमन एम्परर्स को डिफीट करने के लिए। सबसे पहले ऐश के सामने आता है डीमन एम्परर नंबर 1, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल का और ताकतवर लग रहा था। ये डीमन एम्परर्स को डिफीट करने के लिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कासल बना रखा था और हर एक पॉइंट के ऊपर यहाँ पे कैसल्स थे। टोटल ऑफ 9 कासल हमें पता चलते हैं कि यहाँ पर हैं। और ऐश के पास एक टाइमर है। विलेज के अंदर 3 कैंडल्स लगाए जाते हैं जिनका साइज बहुत ज़्यादा जाइगेंटिक होता है एंड उनके अंदर टाइमर होता है। एक कैंडल 1 दिन में खत्म होगी और 2 कैंडल 2 दिन में, 3 कैंडल 3 दिन में, यानी कि ऐश के पास 3 दिन का टाइम होता है। जैसे ही तीसरी कैंडल खत्म होगी ऐश का टाइमिंग खत्म हो जाएगा डीमन एम्परर्स को डिफीट करने का। और अगर तीनों कैंडल्स के खत्म होने तक ऐश डिफीट नहीं कर पाया नोकेन और डीमन एम्परर्स को, इसका मतलब है कि ऐश केपेबल नहीं है। एंड जिसके बाद हम देखते हैं ऐश तैयार होता है। ऐश बोलता है 3 दिन ये तो काफ़ी ज़्यादा है, मैं तो इसे 2 दिन में ही कंप्लीट कर दूंगा। और फिर ऐश बोलता है चलो दोस्तों चलते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ऐश सबसे पहले कासल के अंदर एंटर करता है। ऐश का सामना होता है सबसे पहले डीमन एम्परर से, जिसके पास बहुत ही इंटेंस पावर होती है, जो कि 20 पोकेमॉन्स का राजा होता है, यानी कि उसके पास 20 पोकेमॉन का कंट्रोल होता है। उसके बाद ऐसे पोकेमॉन्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा खूंखार होते हैं। ऐश बोलता है अच्छा तो तुम मेरे ओपोनेंट हो, चलो फिर बैटल करते हैं। और हम देखते हैं कि जो डीमन एम्परर होता है वो अपने पोकेमॉन को निकालता है। उसके पोकेमॉन की पावर देखकर ऐश बोलता है ये बड़ा ही कमाल का पोकेमॉन है, लगता नहीं कि मैं इसे हरा पाऊंगा इतनी आसानी से, उसके लिए मुझे भी ताकतवर पोकेमॉन का इस्तेमाल करना होगा। अच्छा तो मैं तुम्हें चुनता हूँ। और जिसके बाद ऐश सेंट्रोपियन को बाहर निकालता है, यानी कि अब द इन्फिनिटी गॉड वर्सेस एक 20 पोकेमॉन जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, उसमें फाइट स्टार्ट होती है। दोनों ही बहुत अच्छे से टक्कर दे रहे होते हैं एक दूसरे को, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऐश बोलता है सेंट्रोपियन अपनी ताकत दिखाओ। और फिर सेंट्रोपियन अपनी पूरी ताकत लगाकर उसको डिफीट कर देता है। जिसके बाद ऐश सबसे पहले टावर को डिफीट कर कर आगे बढ़ता है। विलेज के अंदर जितने लोग थे वो शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं आखिर कैसे उसने इतनी जल्दी फर्स्ट डीमन एम्परर को कैसे हरा दिया। जिसके बाद ऐश सेकंड डीमन एम्परर को डिस्ट्रॉय करने जाता है, जिसके पास भी काफ़ी कमाल की ताकतें होती हैं। वो अपने पोकेमॉन को निकालता है जो कि एक पॉइजन टाइप का पोकेमॉन था। उसके अंदर इतनी ज़्यादा पॉइजन थी वो किसी भी पोकेमॉन को एक ही बार में डिफीट कर सकता था। तो ऐश बोलता है अच्छा पॉइजन, हाँ तुम्हें डिफीट करने के लिए मेरे पास भी कुछ है, बाहर आ जाओ चारजार्ड। और फिर ऐश अपने चारजार्ड को बाहर निकालता है और चारजार्ड की पावर से चारजार्ड अपनी फ्यूजन ब्लास्ट के इस्तेमाल से ही उस डीमन पोकेमॉन को, उस पोकेमॉन को जिसके अंदर पॉइजन की एबिलिटी थी, उसको डिफीट कर देता है। उसकी पॉइजन को ही वहीं पे पूरी तरीके से बर्न कर देता है। और फिर ऐश एक एक करके ऐसे ही सभी डीमन एम्परर से फाइट करता है, उनको डिफीट करता है और फाइनली उसका सामना होता है टॉप 3 डीमन लॉर्ड से, यानी कि टॉप 3 डीमन एम्परर से। अब ऐश के पास टाइम बहुत कम बचा था। ऐश ने उन्हें डिफीट तो कर दिया और ऐश टाइम को देखना भूल गया और ऐश का तीसरा दिन आधे से भी ज्यादा खत्म हो चुका था। अब शाम होने तक ऐश को तीनों डीमन एम्परर्स को डिफीट करना था। तो ऐश बोलता है अच्छा अगर मेरे पास टाइम कम है तो मैं तुम तीनों से एक साथ भिड़ूंगा। और जिसके बाद सारे विलेज के चीफ और सब लोग शौक हो जाते हैं, आखिर कैसे, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि टॉप 3 डीमन एम्परर को हराने के लिए कोई उन्हें एक साथ चैलेंज कर दे, ये तो नामुमकिन है, ये बच्चा कर ही नहीं सकता। ऐश बोलता है कोई बात नहीं, जो हो नहीं सकता वो मैं करता हूँ, बिकॉज आई चेंज द वर्ल्ड एंड आई चेंज द प्रोफेसी। मैं हूँ ऐश कैचम और मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ डीमन एम्परर्स। और जिसके बाद तीनों डीमन एम्परर्स बाहर आते हैं और तीनों एक साथ ऐश के ऊपर फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। तीनों अपना पोकेमॉन निकालते हैं। सबसे पहला डीमन एम्परर निकालता है वर्मिलियन बर्ड, जो कि एक बहुत ही पावरफुल फायर टाइप बर्ड होता है। और उसके साथ दूसरा डीमन एम्परर निकालता है अपना व्हाइट टाइगर, जिसकी ताकत अनोखी होती है, जिसके अंदर थंडर पावर होती है। और हम देखते हैं तीसरा डीमन एम्परर जो कि निकालता है अपना पोकेमॉन एक ड्रैगन, एक गोल्डन ड्रैगन। और अब ये तीनों पोकेमॉन एक साथ ऐश के ऊपर अटैक करते हैं। इन तीनों को डिस्ट्रॉय करने के लिए ऐश अपने 3 पोकेमॉन बाहर निकालता है। ऐश निकालता है ल्यूक निंजा, चारजार्ड और पीकाचू को, और तीनों के इस्तेमाल से ऐश अटैक करता है तीनों पोकेमॉन्स के ऊपर। अब एक तरफ वर्मिलियन बर्ड से ऐश का चारजार्ड फाइट कर रहा होता है, फायर वर्सेस फायर, ये फाइट बहुत इंटेंस हो रही थी। और एक तरफ यहाँ पे व्हाइट टाइगर से ऐश का पीकाचू फाइट कर रहा होता है। दोनों के पास ही थंडर पावर थी एंड ये काफी इंटेंस हो रही थी।
और यहाँ पे तीसरी फाइट जो कि गोल्डन ड्रैगन वर्सेस ऐश के ग्रीनिंजा में हो रही थी। तीनों ही पोकेमोन अपनी पूरी ताकत लगाकर फाइट कर रहे होते हैं सामने की तीन पोकेमोन से। हम देखते हैं ऐश बोलता है ग्रीनिंजा यूज करो ऑरा ब्लेड। ग्रीनिंजा ऑरा ब्लेड का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी उसके काउंटर के अंदर गोल्डन ड्रैगन इस्तेमाल करता है गोल्डन बीम का, जो कि बहुत ही खतरनाक अटैक होता है। लेकिन ऐश का ग्रीनिंजा ऑरा ब्लेड की मदद से उसे काट देता है, जिसके बाद ऐश बोलता है ग्रीनिंजा अभी बॉन्ड एवोल्यूशन। और फिर हम देखते हैं ऐश का ग्रीनिंजा लुकारियो यानी कि ऐश का ल्यूक निंजा ट्रांसफॉर्म होते हैं अपने अलग लेवल के ऊपर। एंड फिर ऐश बोलता है ल्यूक निंजा यूज करो अपनी ताकत का अभी ऑरा ब्लेड शूरिकेन। और हम देखते हैं कि ऐश का ल्यूक निंजा ऑरा ब्लेड शूरिकेन का इस्तेमाल करता है, जो कि बहुत ही खतरनाक ताकतवर अटैक होता है, जिसको काउंटर करने के लिए गोल्डन ड्रैगन इस्तेमाल करता है हाइपीरियन कॉम्बैट का। लेकिन तभी ऐश का ल्यूक निंजा पूरी ताकत से पूरी स्पीड से उसकी तरफ बढ़ता है और यूज करता है अपने पावरफुल अटैक कोलिजन बीम का। और जैसे ही वो कोलिजन बीम इस्तेमाल करता है, हम देखते हैं कि गोल्डन ड्रैगन बहुत ही ज्यादा कमजोर होकर नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए सामने वर्मिलियन बर्ड आ जाता है। तभी ऐश बोलता है चार्जार्ड यूज करो अपनी ताकत का, यूज करो पूरी ताकत से फ्यूरियस फैंग। चार्जार्ड फ्यूरियस फैंग से अटैक करता है और वर्मिलियन बर्ड भी इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, वो यूज करता है टेरा ब्लास्ट। जैसे टेरा ब्लास्ट टकराता है फ्यूजन फैंग से, ऐश का चार्जार्ड काफी दूर जाकर गिरता है। ऐश ये देखकर समझ जाता है कि वर्मिलियन बर्ड काफी ताकतवर है, एंड इसीलिए ऐश बोलता है चार्जार्ड अभी यूज करते हैं अपनी ताकत का पूरी पावर लगाकर, अभी हम जाएंगे टाइटन मोड। और ऐश का चार्जार्ड फिर टाइटन मोड में तब्दील हो जाता है। ऐश का ल्यूक निंजा शैडो मोनार्क के फॉर्म को अचीव करता है। पिकाचू ट्रांसफॉर्म होता है, अपने थंडर गॉड की पावर को एक्टिवेट करता है और तीनों पोकेमॉन्स एक साथ अटैक करते हैं उन तीनों पोकेमॉन के ऊपर। ऐश का पिकाचू यूज करता है ऑरा व्हील का, ऐश का ल्यूक निंजा यूज करता है ऑरा ब्लीड का, और चार्जर यूज करता है फ्यूजन ब्लास्ट का। तीनों एक साथ कंबाइन करते हैं अपने अटैक को और ये अटैक सीधा जाकर लगता है वर्मिलियन बर्ड को। यू हर्ड इट राइट। हम देखते हैं कि यहाँ पे गोल्डन ड्रैगन नीचे गिरा होता है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने वर्मिलियन बर्ड आता है, एंड इसी मौके का फायदा उठाते हुए ऐश तीनों पोकेमॉन का एक ही साथ में अटैक वर्मिलियन बर्ड के ऊपर दे मारता है और यह अटैक सीधा वर्मिलियन बर्ड को लगता है। यह अटैक के लगते ही वर्मिलियन बर्ड नीचे जाकर बेहोश होकर यानी कि ये गेम में हार जाता है। और जिसके बाद हम देखते हैं व्हाइट टाइगर जो कि पूरी ताकत लगाकर गोल्डन ड्रैगन को अपने साथ लिए अटैक करता है ऐश के पोकेमॉन्स के ऊपर। पर तभी ऐश बोलता है पिकाचू चलो इन दोनों पोकेमॉन्स को एक साथ खत्म करते हैं, यूज करो अपने अटैक का बजरंग गन। ऐश का पिकाचू बजरंग गन का इस्तेमाल करता है उसी अटैक को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए। ऐश बोलता है चार्जार्ड अभी तुम भी फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। और जिसके बाद ल्यूक निंजा इस्तेमाल करता है अपने अटैक का। ऐश बोलता है ल्यूक निंजा यूज करो अपने मोस्ट पावरफुल अटैक का, अभी यूज करते हैं रसिंगन ओजो हिको। और तीनों पोकेमॉन एक साथ अटैक करते हैं अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक से और ये तीनों अटैक एक साथ लगते हैं जाकर व्हाइट टाइगर और गोल्डन ड्रैगन को। और ये अटैक के लगते ही वो दोनों पोकेमॉन वहीं पे हार जाते हैं और यहीं पर टाइम खत्म होता है। ऐश की टाइम लिमिट खत्म होती है और ऐश ने फाइनली सबको हरा दिया होता है 9 के 9 डीमन एम्परर्स को। एंड जिसके बाद ऐश अपने सफर में आगे बढ़ता है। सारे विलेज चीफ और जितने भी लोग होते हैं डीमन एम्परर्स होते हैं सभी ऐश को चीयर कर रहे होते हैं कि सच में ऐश काफी ताकतवर है। और फिर ऐश अपने दोस्तों के साथ सुप्रीम लॉर्ड से भिड़ने के लिए आगे बढ़ता है और फाइनली एंटर करता है सुप्रीम लॉर्ड के पैलेस के अंदर। अब फाइनली ऐश पहुंच जाता है द नेक्स्ट सुप्रीम लॉर्ड अलेक्जेंडर के सामने। एक ऐसा पैलेस के अंदर वो रहता था एज अ किंग जिसकी ताकत अनइमेजिनेबल थी। उसके पास इतने पावरफुल पोकेमॉन्स थे कि ऐश ने कभी सोचे भी नहीं होंगे। और जिसके बाद ऐश चैलेंज कर देता है अलेक्जेंडर को। ऐश बोलता है अलेक्जेंडर मैं फाइनली तुम तक आ चुका हूँ द फोर्थ सुप्रीम लॉर्ड। मैंने 3 सुप्रीम लॉर्ड्स को हराया है जो बहुत ताकतवर थे, पर अब उनको हराने के बाद फाइनली मैं तुम तक पहुंच चुका हूं और तुम्हारे बाद भी मैं सभी सुप्रीम लॉर्ड्स को एक एक कर सबको हराऊंगा। तो क्या तुम तैयार हो मुझसे फाइट करने के लिए अलेक्जेंडर द ग्रेट? एंड जिसके बाद अलेक्जेंडर बोलता है बिल्कुल ऐश मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुमने मेरे 9 डीमन एम्परर्स को हराया है, ये कोई आसान चीज नहीं है एंड इसीलिए तुम काबिल हो मुझसे बैटल करने के लिए। अब हमारी बैटल होगी 6 वर्सेस 6 पोकेमॉन की। मैं देखना चाहता हूँ क्या तुम में इतनी ताकत है
कि तुम अब भी इतने ताकतवर हो जो मुझसे फाइट कर सको। तैयार हो जाओ ऐश केचम मुझसे बैटल करने के लिए। और फिर दोनों एंटर करते हैं एक ऐसे स्टेडियम के अंदर जो कि बहुत ही अनोखा था। ऐश के दोस्त और जितने भी टूर्नामेंट देखने आए लोग होते हैं सब एक बैरियर के पीछे जाकर बैठ जाते हैं। और अब ये बैरियर प्रोटेक्ट करने वाला है उन सभी को इस ब्रूटल, इस इमेंस, इस इंटेंस, इस लेजेंडरी बैटल से, क्योंकि ऐसी फाइट उन्होंने न कभी देखी होगी न कभी देखने वाले हैं। ऐसी फाइट जो पूरे स्टेडियम को ब्रेक करेगी, पूरे यूनिवर्स को शेक करेगी, ऐसी फाइट जो इंटरनेट ब्रेक करेगी। हम देखेंगे द फाइट बिटवीन अलेक्जेंडर एंड ऐश केचम। ऐश बोलता है तो अलेक्जेंडर फाइट के लिए तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं इस फाइट को जीतने के बाद तुमसे एक बहुत ही कमाल की चीज पाना चाहता हूँ। अलेक्जेंडर बोलता है वो क्या है ऐश केचम? ऐश बोलता है मैं चाहता हूँ अलेक्जेंडर तुम मुझे बताओ राज, तुम्हारे एक ऐसे राज के बारे में मैं जानना चाहता हूँ जो मुझे अभी पता चला है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीज है जिसके बाद तुम इतने ताकतवर बन पाए हो, और साथ ही में तुम एक ऐसी चीज को छुपा रहे हो जो तुमने आज तक किसी को नहीं बताई। अलेक्जेंडर पहले शॉक होता है, फिर ऐश को बोलता है मैं जानता नहीं था कि तुम्हें उस बारे में पता चल जाएगा, लेकिन लगता है तुम्हारी शर्मुना की पावर सच में बड़ी कमाल की है। तुमने उसे सेंस कर ही लिया तो क्यों ना फाइट करते हैं, और फाइट के एंड में जो रिजल्ट आएगा तो उसके बाद मैं तुम्हें वो चीज़ दूंगा जिसके इस्तेमाल से तुम अपनी ताकत बढ़ा पाओगे, द शैडो मोनार्क। ऐश बोलता है बिल्कुल, मैं अपनी शर्मुना की पावर को बढ़ाने के लिए कब से इंतज़ार कर रहा था, और फाइनली मुझे उसका आखिरी पीस मिल चुका है जो तुम्हारे पास है, लेकिन उसको पाने के लिए मुझे तुम्हें डिफीट करना होगा। एज अ राइट आई एम राइट। एंड हम देखते हैं कि दोनों में फाइट स्टार्ट होती है। एक तरफ होता है अलेक्जेंडर द ग्रेट और एक तरफ होता है द शैडो मोनार्क ऐश केचम। एंड हम देखते हैं दोनों में फाइट स्टार्ट होती है। रेफरी बैटल स्टार्ट करता है। ऐश बोलता है तो निकालो अपनी सबसे पहले पोकेमॉन को, और हम देखते हैं अलेक्जेंडर चुनता है अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन, अपना मोस्ट पावरफुल पोकेमॉन अडोलस। अडोलस को देखकर ऐश शॉक होता है। ऐश बोलता है अडोलस तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अडोलस थोड़ा सोचता है और बोलता है तुम्हें तो मैं जानता तक नहीं। ऐश बोलता है तुम मुझे नहीं जानते अडोलस, तुमने मेरी हेल्प की थी मेरी 4000 को एलेक्सर ऑफ लाइफ दिलाने में। अडोलस बोलता है मुझे याद नहीं। एंड जिसके बाद ऐश समझ जाता है कि ये वो अडोलस नहीं है जिसने ऐश की हेल्प की थी। अब इस दुनिया में जहाँ पोकेमॉन्स का भंडार है तो क्या पता दूसरे मल्टीवर्स के, दूसरे यूनिवर्स के, दूसरे टाइमलाइन के पैरेलल यूनिवर्स के अंदर से दूसरा अडोलस आया हो, और ये अडोलस ऐश के पास आया हो और ये अडोलस अलेक्जेंडर के पास। वेल ये मिस्ट्री तो हम एंड में सॉल्व करेंगे, लेकिन एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। अब ऐश बोलता है भले ही तुम्हारे पास एक अडोलस हो जो कि भले ही बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, पर इसे हराने के लिए मेरे पास भी बहुत पोकेमॉन है। तो सबसे पहले तुम्हारा टाइम आ चुका है बादशाह, बहुत टाइम हुआ ना बैटल करे हुए, तैयार हो जाओ इस बैटल को जीतने के लिए। एंड फिर ऐश बादशाह को बाहर निकालता है और अब बादशाह वर्सेस अलेक्जेंडर के अडोलस के अंदर फाइट स्टार्ट होती है। ऐश बोलता है बादशाह इस्तेमाल करो अपने अटैक का गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन। बादशाह गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन से अटैक करता है तो अडोलस को बोलता है अलेक्जेंडर अडोलस इस्तेमाल करो अपने अटैक का अडोला बर्स्ट, और अडोलस अडोला बर्स्ट से अटैक करता है जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर अटैक होता है। अडोला बर्स्ट बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा होता है ऐश की तरफ, लेकिन तभी ऐश बोलता है अभी बादशाह गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन कवर करते हैं इसे शैडो फोर्स की मदद से। फिर ऐश का पोकेमॉन बादशाह शैडो फोर्स की मदद से एक शील्ड क्रिएट करता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करता है और साथ ही साथ गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करता है, जिससे कि अडोला बर्स्ट और गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन टकराते हैं। एक बहुत बड़ा धमाका होता है, पर यहाँ पर बादशाह पे अडोला बर्स्ट भारी पड़ जाता है। अडोला बर्स्ट के लगते ही बादशाह दूर जाकर गिरता है, लेकिन वो दोबारा खड़ा होता है। ऐश बोलता है कोई बात नहीं बादशाह, मुझे पता है वो उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है जिसको उसने पहले ही इस्तेमाल कर दिया। अगर हमने इसे हरा दिया तो उसके बाद जितने पोकेमॉन होंगे उसे हराना और भी आसान होगा। तैयार हो जाओ बादशाह, यूज करते हैं अपने अटैक का
पूरी ताकत लगाओ, फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। एंड जिसके बाद बादशाह फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट से अटैक करता है, जिसके सामने एडोलस इस्तेमाल करता है अपने अटैक का। वो यूज करता है सोलर कैटेक्लिज्म का, और सोलर कैटेक्लिज्म और फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट टकराते हैं। एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, लेकिन जिसके बाद दोनों ही पोकेमॉन को ये एनर्जी इतनी ज्यादा इंटेंसिफाई कर देती है कि एक तरफ बादशाह और एक तरफ एडोलस दोनों ही काफी दूर जाकर गिरते हैं, लेकिन दोनों फिर खड़े होते हैं। ऐश बोलता है, बहुत बढ़िया अलेक्जेंडर, तुम्हारे एडोलस की ताकत तो लगता है बहुत ही ज्यादा है, लेकिन अब तुम इसे कैसे रोकोगे? बादशाह टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन। बादशाह टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन से अटैक करता है, लेकिन तभी उसे नलिफाई कर देता है एडोलस। वो यूज करता है अमातेरासु का। अमातेरासु की आग इतनी ज्यादा पावरफुल होती है जो कि ऐश के बादशाह को काफी ज्यादा इंजर्ड कर देती है, लेकिन बादशाह बिल्कुल हार नहीं मानता। ऐश बोलता है, बादशाह यूज करते हैं ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट। फिर ऐश का बादशाह ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट से अटैक करता है, एक ऐसी एनर्जी ट्रांसमिट करता है, अपनी पूरी पावर लगाता है कि सामने वाला पोकेमॉन एडोलस भी बहुत दूर जाकर गिरता है। अब इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि एडोलस को भी टक्कर देने लगता है बादशाह। फिर ऐश बोलता है, बादशाह चलो इसे खत्म करते हैं अपने फाइनल मूव से, टायरेंट ऑफ रैथ। एंड जिसके बाद ऐश का बादशाह टायरेंट ऑफ रैथ का अपने फाइनल मूव का पूरी ताकत से इस्तेमाल करता है अगेंस्ट एडोलस द लेजेंडरी गॉड पोकेमॉन, लेकिन तभी एडोलस स्माइल करता है। अलेक्जेंडर बोलता है, तो लगता है तुम उसका इस्तेमाल करने वाले हो। ठीक है एडोलस, यूज करते हैं अपने पावरफुल अटैक का म्यूगेत्सु ब्लेज। एंड जिसके बाद हम देखते हैं एडोलस म्यूगेत्सु ब्लेज का इस्तेमाल करता है, एक बहुत ही खतरनाक, एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो कि सीधा जाकर लगता है बादशाह को। और ऐश के पोकेमॉन बादशाह का अटैक टायरेंट ऑफ रैथ टकराता है म्यूगेत्सु ब्लेज से। एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, और यह अटैक के लगते ही बादशाह नीचे गिरकर हार जाता है। बादशाह ने भले ही यहाँ पे एडोलस को काफी अच्छी टक्कर दी हो, लेकिन वो उसे हरा नहीं सकता, एंड इस वजह से बादशाह यह बैटल हार जाता है। ऐश बादशाह को पोकेबॉल में वापस बुलाता है और कहता है, तुमने कमाल किया, लेकिन अब तुम्हें और भी ट्रेनिंग की जरूरत है। मुझे पता चल चुका है, अगर जिस दिन तुम इतने कामयाब हो जाओगे एडोलस को हराने के, उस दिन तुम मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन बन सकते हो बादशाह। तो ठीक है, अब तुम्हें हराने के लिए मैं चुनता हूँ अपने फाइनल पोकेमॉन को। राइट, इट्स नॉट माय फाइनल पोकेमॉन, लेकिन ये पोकेमॉन ही होगा जो एडोलस को हरा सकता है, क्योंकि इसके पास एडोलस की ताकत है। मैं तुम्हें चुनता हूँ मेरे पोकेमॉन चार्जार्ड, बाहर आ जाओ। ऐश का चार्जार्ड बाहर आता है और ऐश बोलता है, चार्जार्ड अभी फ्यूजन एवोल्यूशन। ऐश का चार्जार्ड अपने सारे अवेकनिंग्स को एक्टिवेट करता है, फ्यूजन एवोल्यूशन में जाता है, और ऐश बोलता है, चार्जार्ड एडोलस तुम्हें याद ही होगा राइट? अब इस बार इस एडोलस को हराने के लिए ही तुम्हारी ताकत की जरूरत है। तैयार हो जाओ चार्जार्ड, इस्तेमाल करते हैं अपने अटैक का, यूज करो फ्यूजन ब्लास्ट। ऐश का चार्जार्ड फ्यूजन ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है, तो उसके मुकाबले में एडोलस इस्तेमाल करता है अमातेरासु का। दोनों के अटैक टकराते हैं, एक बड़ा धमाका भी होता है, लेकिन तभी अचानक से चार्जार्ड अपनी स्पीड से एडोलस के ऊपर पहुंचता है। ऐश बोलता है, चार्जार्ड इन्फर्नो ओवरड्राइव। ऐश का चार्जार्ड इन्फर्नो ओवरड्राइव का इस्तेमाल कर देता है, जो कि सीधा जाकर एडोलस को लगता है। एडोलस उसको काउंटर नहीं कर पाता, इस वजह से एडोलस को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है, लेकिन तभी एडोलस दोबारा खड़ा होता है। ऐश बोलता है, अच्छा तो मैं अभी भी ताकत बची है, ठीक है चार्जार्ड, इस्तेमाल करते हैं अपने अटैक का, यूज करो फ्यूरियस फैंग। चार्जार्ड फ्यूरियस फैंग से अटैक करता है, एक काफी ताकतवर अटैक जिससे कि वो एडोलस को डैमेज कर देता है। लेकिन एडोलस अपनी बैटरी को क्रिएट करता है, अपनी पावर को इनहेंस करता है, और फिर इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, जो कि होता है रेगेलिया, जिसके इस्तेमाल से वो एक ऐसे पावरफुल अटैक को लॉन्च करता है जो कि चार्जार्ड की तरफ ही बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी चार्जार्ड अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और यूज करता है अपने पावरफुल मूव, यूज करता है बहुत ही ज्यादा ताकतवर, बहुत ही ज्यादा इंटेंस फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट, और ये अटैक से वो रेगेलिया को डिस्ट्रॉय करता है, एडोलस के पास पहुंचता है। लेकिन तभी अचानक से एडोलस को अलेक्जेंडर बोलता है, एडोलस अभी यूज करो डोला बस्ट। एडोलस डोला बस्ट का इस्तेमाल करता है,
तो ऐश बोलता है डोला बस्ट, हाँ चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, चलो चार्जर हम इन्हें दिखाते हैं कि असली अडोला बस्ट क्या होता है। यूज करो चार्जर अपना इंटेंस अडोला बस्ट। और फिर चार्जर अडोला बस्ट का इस्तेमाल करता है और यह अटैक अडोलस के अडोला बस्ट को चीरते हुए सीधा जाकर लगता है अडोलस को। और यह अटैक के लगते ही अलेक्जेंडर का फर्स्ट पोकेमॉन अडोलस वहीं पे हार जाता है और इस राउंड का विनर ऐश का चार्जर बन जाता है। अब चार्जर को ऐश पोकेबॉल में वापस बुलाता है। ये देखकर अलेक्जेंडर बोलता है क्या बस इतना ही? तुम्हारा पोकेमॉन तो अब बहुत कुछ कर सकता था, तुमने इसे इतनी जल्दी बुला लिया। ऐश बोलता है हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा चार्जर आराम करे, क्योंकि अब तुम्हारे पोकेमॉन को हराने के लिए मैं अपने पोकेमॉन का ही तो चूज करूंगा। अलेक्जेंडर बोलता है बहुत बढ़िया ऐश, मुझे लगता है तुम में ताकत है, तो ठीक है मैं अपना अगला पोकेमॉन चुनता हूँ, बाहर आ जाओ सिम्बियोट। और फिर हम देखते हैं अलेक्जेंडर सिम्बियोट को बाहर निकालता है, एक बहुत ही अनोखा पोकेमॉन जिसके पास होते हैं कमाल की ताकतें, काफी कमाल की मैजिकल स्पेल्स एंड उनका इस्तेमाल करके अब वो फाइट करने वाला है ऐश के पोकेमॉन। बाहर आ जाओ ल्यूक निंजा। फिर ऐश अपने ल्यूक निंजा को बाहर निकालता है, वन ऑफ हिज स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन और आई विल से हिज मोस्ट पावरफुल पोकेमॉन। ऐश बोलता है ल्यूक निंजा अभी अटैक करते हैं बॉन्ड और शुरिकन। ल्यूक निंजा बॉन्ड और शुरिकन से अटैक करता है, पर तभी अलेक्जेंडर बोलता है सिम्बियोट इस्तेमाल करो सेलेस्टियल कॉन्जरिंग। और हम देखते हैं कि सिम्बियोट सेलेस्टियल कॉन्जरिंग अटैक का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी ऐश का ल्यूक निंजा उसे अपने अटैक से काफी आसानी से नलिफाई करके डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी अलेक्जेंडर बोलता है सिम्बियोट अभी इस्तेमाल करो डिमेंशनल रिफ्ट। सिम्बियोट डिमेंशनल रिफ्ट का इस्तेमाल करता है, तो ऐश बोलता है ल्यूक निंजा ऑरा ब्लेड। फिर ऑरा ब्लेड के इस्तेमाल से ल्यूक निंजा डिमेंशनल रिफ्ट को वहीं पे काट देता है। फिर ऐश बोलता है ल्यूक निंजा डेट्रॉइड स्मैश। ल्यूक निंजा अपनी डेट्रॉइड स्मैश के इस्तेमाल से पूरी फुर्ती से पहुंच जाता है अलेक्जेंडर के पोकेमॉन सिम्बियोट के पास। और तभी ऐश बोलता है ल्यूक निंजा अभी खत्म करते हैं, यूज करो अपने मोस्ट पावरफुल अटैक रासेंगान ओज़ोहिको। ल्यूक निंजा रासेंगान ओज़ोहिको से अटैक कर देता है। अब सिम्बियोट के ऊपर वो अटैक तो लग जाता है, लेकिन सिम्बियोट अभी तक हारा नहीं होता। ये देखकर ऐश बोलता है वाह काबिले तारीफ, तुम्हारा सिम्बियोट मेरे पोकेमॉन की स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को झेल गया। ये तो मानना पड़ेगा कि तुम्हारे पोकेमॉन ताकतवर हैं, लेकिन अब ये बैटल खत्म होगी। अलेक्जेंडर बोलता है अभी नहीं ऐश, अभी तो यह बैटल शुरू हुई है। अभी सिम्बियोट यूज करते हैं अपने अटैक का फ्लेम्स ऑफ नेदर। और हम देखते हैं कि यहाँ पे सिम्बियोट फ्लेम्स ऑफ नेदर से अटैक करता है, तो तभी ऐश बोलता है ल्यूक निंजा यूज करो शैडो रोसेन स्ट्राइक। और फिर दोनों का अटैक टकराते हैं, एक बहुत ही इंटेंस धमाका होता है, पूरा स्टेडियम कांपने लगता है और जितने भी लोग यहाँ पर बैठे थे ऐश के फ्रेंड्स हर कोई हैरान हो रहे थे। तभी ऐश बोलता है ल्यूक निंजा इस्तेमाल करो अपने अटैक का ओमनीपोटेंट स्लैश। ल्यूक निंजा ओमनीपोटेंट स्लैश से अटैक करता है, लेकिन तभी अलेक्जेंडर का पोकेमॉन इसके काउंटर में जो कि सिम्बियोट होता है इस्तेमाल कर देता है अपने अटैक का। वो यूज करता है एक बहुत ही ताकतवर अटैक, वो यूज करता है हरिकेन ओवरड्राइव। और जैसे ही वो इस्तेमाल करता है इस अटैक का, ल्यूक निंजा का अटैक ओमनीपोटेंट स्लैश वहीं पे गायब हो जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए अलेक्जेंडर सिम्बियोट को अटैक करने बोलता है और सिम्बियोट तुरंत पहुंच जाता है ल्यूक निंजा के पास और यूज करता है अपने अटैक का। वो यूज करता है एक बहुत ही पावरफुल अटैक जिसका नाम होता है डुअल डिस्ट्रक्शन ब्लेड। और यह अटैक सिम्बियोट का सीधा ल्यूक निंजा को जाकर लगता है। ल्यूक निंजा को इससे काफी ज्यादा डैमेज होता है और ल्यूक निंजा बहुत दूर जाकर गिरता है, लेकिन फिर ऐश का ल्यूक निंजा दोबारा खड़ा होता है। ऐश बोलता है ल्यूक निंजा अब इसे खत्म करते हैं, अभी शैडो मोनार्क अवेकन। और ल्यूक निंजा शैडो मोनार्क के फॉर्म के अंदर चला जाता है। फिर ऐश बोलता है ल्यूक निंजा चलो इस बैटल को खत्म करते हैं निंजुत्सु बराज। फिर ल्यूक निंजा निंजुत्सु बराज के इस्तेमाल से अपने काफी सारे अनलिमिटेड क्लोन्स को वहां पे डिफाई कर देता है। और फिर ऐश बोलता है ल्यूक निंजा एक और बार
इस बार इसे खत्म करते हैं। फाइनल मूव रासेंगान ओज़ोहिको। लूक निंजा अपनी शैडो मोनार्क के सुप्रीम फॉर्म के अंदर रासेंगान ओज़ोहिको से अटैक कर देता है सीधा सिम्बियोट के ऊपर। अलेक्जेंडर सिम्बियोट को उसका अटैक को काउंटर करने के लिए बोलता है और सिम्बियोट इस्तेमाल करता है अपने अटैक का। वो यूज करता है सेलेस्टियल कॉन्जरिंग का, लेकिन इस बार इस अटैक से कुछ नहीं होता और ऐश का पोकेमॉन का अटैक रासेंगान ओज़ोहिको सीधा जाकर सिम्बियोट को लगता है और यह अटैक के लगते ही सिम्बियोट नीचे गिरकर हार जाता है। अलेक्जेंडर बोलता है ऐश तुम सच में बहुत ताकतवर हो, तुम्हारा पोकेमॉन लूक निंजा वो तो काबिल तारीफ है, लेकिन अब तुम्हारा मुकाबला है मेरे अगले पोकेमॉन अनुबिस, बाहर आ जाओ। और फिर हम देखते हैं कि अब सुप्रीम लॉर्ड अलेक्जेंडर अपने पोकेमॉन अनुबिस को बाहर निकाल देता है। अनुबिस स्टेडियम में आता है। ऐश बोलता है अच्छा अनुबिस तुम्हारे पास भी अनुबिस है, चलो कोई बात नहीं, मैं ल्यूक निंजा से ही फाइट करने वाला हूँ। और फिर अनुबिस वर्सेस ल्यूक निंजा में फाइट स्टार्ट होती है। हम देखते हैं अलेक्जेंडर बोलता है अनुबिस इस्तेमाल करो ऑल माइटी पुश। अनुबिस ऑल माइटी पुश से अटैक करता है, लेकिन ल्यूक निंजा उसे बड़ी आसानी से बहुत ही ज्यादा इजीली डॉज कर देता है। फिर अलेक्जेंडर बोलता है अच्छा इतनी आसानी से, अनुबिस इस्तेमाल करो अपने अटैक का फ्यूजन कोलिजन। और फिर अनुबिस फ्यूजन कोलिजन से अटैक करता है, लेकिन तभी ल्यूक निंजा इस्तेमाल करता है कोलोसल बीम का। दोनों के अटैक टकराते हैं और एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और फिर ऐश बोलता है ल्यूक निंजा इस्तेमाल करो अपने अटैक का, अभी यूज करते हैं ऑरा ब्लेड। ल्यूक निंजा ऑरा ब्लेड का इस्तेमाल करता है, तो उसे काउंटर करने के लिए हम देखते हैं अलेक्जेंडर बोलता है अभी अनुबिस इस्तेमाल करते हैं शिनरा टेंसे। हम देखते हैं अनुबिस शिनरा टेंसे से अटैक करता है और ल्यूक निंजा का अटैक ऑरा ब्लेड और शिनरा टेंसे दोनों टकराते हैं और इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि जिसके बाद दोनों ही पोकेमॉन काफी दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन अभी भी इनकी बैटल जारी होती है। ऐश बोलता है ल्यूक निंजा फिर से अटैक करते हैं, यूज कर अपने अटैक का रासेंगान ओज़ोहिको। और एक तरफ अलेक्जेंडर बोलता है अनुबिस इस्तेमाल करते हैं अपने अटैक का फ्लेम्स ऑफ अडोला। ऐश अटैक का नाम सुनकर काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि अब अनुबिस के पास भी अडोलस की पावर होती है। और फिर हम देखते हैं अनुबिस फ्लेम्स ऑफ अडोला का इस्तेमाल करता है। ल्यूक निंजा का अटैक यानी कि रासेंगान ओज़ोहिको उस अटैक से टकराता है और फिर दोनों ही पोकेमॉन बहुत दूर जाकर गिरते हैं। अब दोनों की बैटल काफी इंटेंस लेवल पे बढ़ी जा रही होती है। एक तरफ ल्यूक निंजा अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है, तो एक तरफ यहाँ पे अनुबिस अपनी इतनी इंटेंस पावर लगा रहा होता है कि उससे अब और अटैक किया ही नहीं जा रहा होता। और इसी मौके के ऊपर ऐश बोलता है अभी ल्यूक निंजा इसे खत्म करते हैं प्राइम मोड। और हम देखते हैं ल्यूक निंजा प्राइम मोड में ट्रांसफर होता है और ऐश बोलता है अब इसे खत्म करते हैं। ल्यूक निंजा अपनी डीमन स्वॉर्ड को बाहर निकालो और ल्यूक निंजा अपनी डीमन लॉर्ड की स्वॉर्ड बाहर निकालता है और ऐश बोलता है ल्यूक निंजा इसे खत्म करते हैं, कंबाइन करो अपनी शैडो मोनार्क की फॉर्म को और यूज करो पूरी ताकत लगाकर डीमन ऑरा ब्लेड। और ल्यूक निंजा डीमन ऑरा ब्लेड से सीधा अटैक कर देता है अनुबिस के ऊपर। अनुबिस उसको डॉज नहीं कर पाता और ना ही उसे काउंटर कर पाता है और यह अटैक सीधा जाकर अनुबिस को लगता है। इस अटैक के लगते ही अनुबिस वहीं पे नीचे गिरकर हार जाता है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर अलेक्जेंडर बोलता है ऐश तुम्हारी ताकत बहुत बढ़िया, तुम्हारा ल्यूक निंजा मेरे पोकेमॉन्स को हरा दिया और वो भी 2 पोकेमॉन्स को। वो भी काफी थक चुका है। और हाँ सच में ल्यूक निंजा बहुत थक चुका था। ल्यूक निंजा अब नीचे गिरने ही वाला होता है कि ऐश बोलता है ल्यूक निंजा वापस आ जाओ। ल्यूक निंजा को ऐश पोकेबॉल में वापस बुलाता है। अलेक्जेंडर बोलता है अच्छा तो तुम पोकेमॉन स्विच करोगे, काफी टैक्टिक्स लगा रहे हो तुम, राइट, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी भी ये बैटल जीतूंगा। एंड ऐश बोलता है अच्छा तुम्हें इतना घमंड है अपने ऊपर, कोई बात नहीं, वो घमंड मैं तोड़ने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अलेक्जेंडर बोलता है ठीक है ऐश, मैं तुम्हारी मुलाकात कर रहा हूँ अपने अगले पोकेमॉन से, बाहर आ जाओ मोहरागा। और हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर अपने पोकेमॉन मोहरागा को बाहर निकालता है। वेल दोस्त, बहुत दिन हो गए तुम्हारा इस्तेमाल किए, तुम्हें फाइट करने की जरूरत अब आ चुकी है, बाहर आ जाओ डियो। और हम देखते हैं कि अब ऐश निकालता है अपने पोकेमॉन द ड्रैगन डियो को, जिसका सामना होने वाला है द अलेक्जेंडर पोकेमॉन मोहरागा। और फिर दोनों में बैटल स्टार्ट हो जाती है।
ऐश बोलता है डियो चलो दोस्त इस बैटल को स्टार्ट करते हैं। ऐश बोलता है डियो इन्फर्नो सर्च। डियो इन्फर्नो सर्च से अटैक करता है कि तभी उसके खिलाफ महारागा इस्तेमाल करता है अपने अटैक का। वो यूज करता है इक्विनॉक्स और हम देखते हैं जैसे ही महारागा इक्विनॉक्स का इस्तेमाल करता है वो इन्फर्नो सर्च से जाकर टकराता है। एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिसके बाद दोनों ही पोकेमॉन के बीच में दरार आती है। ऐश बोलता है अभी डियो इस्तेमाल करो पायरो एपेक्स। डियो पायरो एपेक्स से अटैक करता है जिसके खिलाफ महारागा इस्तेमाल करता है अपने अटैक का। वो यूज करता है एक ऐसे अटैक का जिस वजह से ऐश का पोकेमॉन का अटैक डियो का अटैक भी उसके सामने कुछ नहीं होता। वो यूज करता है डिवाइन थंडर। जैसे ही अटैक लगता है डियो का पायरो एपेक्स वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है और इस अटैक के लगते ही डियो बहुत ही दूर जाकर गिरता है। लेकिन अभी भी डियो हारता नहीं है। ऐश बोलता है डियो इस्तेमाल करो हॉलो पर्पल। डियो हॉलो पर्पल का इस्तेमाल करता है तो महारागा इस्तेमाल करता है ड्रैगन स्लैश का। एक के बाद एक दोनों पोकेमॉन एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे थे। डियो अपने हॉलो पर्पल की मदद से महारागा को काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है लेकिन महारागा भी कम नहीं होता। महारागा अपनी ताकत से डियो को बहुत ही ज्यादा डैमेज दे देता है। लेकिन उसी के बाद अब ये बैटल के अंदर और भी कमाल की चीजें होने लगती है। महारागा इस्तेमाल करता है अपने पावर का डेथ रीबर्थ का। जैसे ही वो इस अटैक का इस्तेमाल करता है उसकी पावर 4 गुना बढ़ जाती है और फिर महारागा इस्तेमाल करता है अपने पावर का एक्सप्लोजन स्मैश। जैसे ये अटैक डियो की तरफ बढ़ने लगता है ऐश बोलता है डियो अभी यूज करो रेज इनकार्नेट। डियो रेज इनकार्नेट का इस्तेमाल करके उस अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन अभी भी इन दोनों पोकेमॉन में काफी जान बाकी होती है। फिर ऐश बोलता है डियो इसे खत्म करते हैं यूज करो पूरी ताकत लगाकर एक और बार इन्फर्नो सर्च। और फिर हम देखते हैं डियो इन्फर्नो सर्च से अटैक कर देता है तो उसके खिलाफ में महारागा इस्तेमाल कर देता है अपने अटैक का। वो यूज करता है इन्फिनिटी ड्रैगन अबोमिनेशन और जैसे ये अटैक सीधा बढ़ता है डियो की तरफ डियो बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है। डियो का अटैक भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऐश बोलता है नहीं डियो अभी फिनिक्स रिसर्जन और डियो फिनिक्स रिसर्जन का इस्तेमाल करके अपने आप को फिर से रिकवर कर लेता है पर इसका कोई फायदा नहीं होता। महारागा को बोलता है अलेक्जेंडर महारागा अपनी पूरी ताकत लगाओ और इस अटैक को अपनी फाइनल अटैक की तरह इस्तेमाल करते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर महारागा डेथ रीबर्थ की पावर को और बढ़ाता है और फिर वो यूज करता है पूरी ताकत से इक्विनॉक्स। और जिसके बाद हम देखते हैं कि महारागा का इक्विनॉक्स बहुत तेजी से बढ़ने लगता है थ्रू आउट द हेवंस एंड द अर्थ। दिस अटैक goes through the break of the ambitious power of डियो। ऐश बोलता है डियो हम भी हार नहीं मानेंगे अपनी पूरी ताकत लगाते हैं अभी अपनी अटैक रेज इनकार्नेट को कंबाइन करो इन्फर्नो सर्च के साथ। और फिर दोनों पोकेमॉन के अटैक एक दूसरे से जाकर टकराते हैं। एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है हर तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है और फिर हमारी नज़र पड़ती है डियो पर और उसी के साथ महारागा पर। दोनों पोकेमॉन नीचे गिरे हुए होते हैं और दोनों ही पोकेमॉन ये बैटल हार जाते हैं और ये राउंड एज अ ड्रॉ मैच डिक्लेयर किया जाता है। इसके बाद अलेक्जेंडर बोलता है बहुत बढ़िया डियो बहुत बढ़िया ऐश तुम दोनों ही काफी कमाल के थे। लेकिन चलो कोई बात नहीं अब हम चुनते हैं अपने अगले पोकेमॉन्स को। जिसके बाद ऐश बोलता है क्यों नहीं और फिर ऐश निकालता है अपने पोकेमॉन चारिज़ार्ड को। अलेक्जेंडर निकालता है अपने अगले पोकेमॉन नेमेसिस को और फिर नेमेसिस वर्सेस ऐश के चारिज़ार्ड में फाइट स्टार्ट होती है। चारिज़ार्ड पहले से अपनी फ्यूजन एवोल्यूशन के अंदर था और उसके खिलाफ में था नेमेसिस जो कि बहुत पावरफुल पोकेमॉन था। नेमेसिस इस्तेमाल करता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का जो कि बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है चारिज़ार्ड की तरफ। लेकिन चारिज़ार्ड उसे आसानी से डॉज कर लेता है और फिर इस्तेमाल करता है फ्यूजन ब्लास्ट का जिसके काउंटर के अंदर नेमेसिस इस्तेमाल करता है अपने अटैक का। वो यूज करता है रिवर्स ब्लास्ट का
दोनों के अटैक टकराते हैं और एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है कि तभी अचानक से नेमेसिस पहुंच जाता है ऐश के चार्जार्ड के ऊपर और यूज कर देता है इन्फिनिटी वॉइड का। तभी उस अटैक को काउंटर करने के लिए ऐश बोलता है चार्जार्ड इस्तेमाल करो फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। ऐश का चार्जार्ड फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करके नेमेसिस के अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी हम देखते हैं नेमेसिस इस्तेमाल करता है ऑब्लिविजन हाइपर कॉम्बैट का, जो कि बहुत ही कमाल का अटैक होता है। ये अटैक बढ़ रहा होता है सीधा चार्जार्ड की तरफ, लेकिन तभी ऐश बोलता है चार्जार्ड इस्तेमाल करो अपने अटैक का इन्फर्नो ओवरड्राइव। दोनों अटैक टकराते हैं, एक बहुत ही बड़ा मास कोलिजन होता है। एक ऐसी बैटल इन दोनों में चालू होती है कि कोई भी इन अटैक्स को देख भी नहीं पा रहा होता। इनकी स्पीड, इनका पावर, इनका स्टैमिना एक के बाद एक बढ़ ही जा रहा होता है। तभी ऐश बोलता है चार्जार्ड इसे खत्म करते हैं, फाइनल मूव इस्तेमाल करो पूरी ताकत लगाकर अभी अडोला बर्स्ट। फिर ऐश का चार्जार्ड अडोला बर्स्ट का इस्तेमाल करता है। ये अटैक सीधा जाकर नेमेसिस को लगता है और ये अटैक के लगते ही नेमेसिस ये बैटल हार जाता है। हाँ, तुमने सही सुना, चार्जार्ड की पावर के सामने नेमेसिस टिक नहीं पाता। भले ही उसने चार्जार्ड को बहुत अच्छी टक्कर दी हो और चार्जार्ड की हेल्थ भी बहुत कम हो गई हो, लेकिन नेमेसिस अब हार चुका है। फाइनली ऐश, तुमने मेरे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं टोटल 5 पोकेमॉन्स को हरा दिया है। यानी कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही पोकेमॉन बचा है। इसका मतलब तो मैं हार जाऊंगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें लगता है मैं हार जाऊंगा? ऐसा तुम्हें लगता होगा ऐश का चम, पर नहीं। मेरा ये अकेला पोकेमॉन तुम्हारी पूरी टीम को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। ऐश बोलता है तुम बहुत फनी बनते जा रहे हो अलेक्जेंडर, लेकिन हाँ, अब लगता है तुम अपने दिमाग पे काबू नहीं कर पा रहे। तुम्हारे 5 पोकेमॉन हार चुके हैं और अब तुम्हारा फाइनल पोकेमॉन बचा है। मेरे पास तुम्हारी पूरी टीम बची है। क्या कर पाओगे तुम अपने अकेले पोकेमॉन से? अलेक्जेंडर बोलता है ऐश, इस पोकेमॉन का नाम है टारगेरियन, और मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, ये पोकेमॉन ना तुमने कभी देखा होगा, ना इसके बारे में तुमने कभी सुना होगा। ये पोकेमॉन वहां से आता है जहां से तुम्हारी ताकतें आती हैं, और उन सभी से टॉप पे बैठे हुए द गॉड हिमसेल्फ ने इस पोकेमॉन को ताकत दी है। इस वजह से ये पोकेमॉन तुम्हारे पोकेमॉन्स को हराएगा। टारगेरियन, मैं तुम्हें चुनता हूँ। और हम देखते हैं फिर टारगेरियन बाहर आता है, एक ऐसा ड्रैगन पोकेमॉन, एक ऐसा बीस्ट स्लेयर जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। उसकी ऑरा को देखकर ऐश का चार्जार्ड घबराने लगता है। ऐश बोलता है चार्जार्ड कोई बात नहीं, अपनी ताकत बढ़ाते हैं और अभी अटैक करो पूरी ताकत लगाकर। यूज करते हैं फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। ऐश का चार्जार्ड फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट के इस्तेमाल से आगे बढ़ता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि टारगेरियन को अलेक्जेंडर बोलता है बहुत बढ़िया ऐश, तुमने गलती कर दी। अभी टारगेरियन यूज करो अपने अटैक का। ड्रकार्स। और हम देखते हैं कि टारगेरियन ड्रकार्स का इस्तेमाल करता है और एक ही ब्रेथ के अंदर चार्जार्ड के ऊपर वो अटैक लगता है और चार्जार्ड ये बैटल हार जाता है। हाँ, तुमने सही सुना, चार्जार्ड ये बैटल हार जाता है। ये देखकर ऐश बहुत ज़्यादा हैरान होता है। ऐश बोलता है असंभव, ये हो ही नहीं सकता। आखिर कैसे इस टारगेरियन ने मेरे चार्जार्ड को एक ही अटैक में हरा दिया? असंभव। आखिर इस पोकेमॉन में ऐसी क्या ताकत है? जिसके बाद अलेक्जेंडर बोलता है क्यों ऐश, घबरा गए? अपने अगले पोकेमॉन का इस्तेमाल करो। ऐश बोलता है क्यों नहीं, मैं अपने नेक्स्ट पोकेमॉन को चूज करता हूँ। बाहर आ जाओ ज़ाइलोन। और फिर ऐश ज़ाइलोन को निकालता है। ज़ाइलोन अटैक करता है, लेकिन फिर इसके बाद अलेक्जेंडर बोलता है टारगेरियन ड्रकार्स। और फिर हम देखते हैं टारगेरियन फिर ड्रकार्स का इस्तेमाल करता है और फिर एक ही अटैक में हरा देता है द नेक्स्ट पोकेमॉन ज़ाइलोन को। और अब ऐश के पोकेमॉन बाक्शिया, चार्जार्ड एंड ज़ाइलोन तीनों हार चुके थे। जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है, फिर मैं तुम्हें चुनता हूँ, बाहर आ जाओ सेंट्रोपियन। और फिर हम देखते हैं कि सेंट्रोपियन वर्सेस टारगेरियन के अंदर बैटल स्टार्ट हो जाती है। अब हम देखते हैं कि ऐश अपने पोकेमॉन सेंट्रोपियन को बैटलफील्ड में बुला लेता है, जिसके अगेंस्ट में होता है द टारगेरियन पोकेमॉन। और अब
टारगेरियन वर्सेस सेंट्रोपियन के अंदर बैटल स्टार्ट होती है। अब हम देखते हैं कि सेंट्रोपियन इस बैटल की शुरुआत करता है अपने अटैक स्पिरिट बॉम्ब की मदद से, लेकिन टारगेरियन इस अटैक को डॉज कर लेता है और तभी ड्रकारस का इस्तेमाल करता है। बट हाँ, इस समय ये सामने ही सेंट्रोपियन था, एक इन्फिनिटी गॉड हिमसेल्फ। इस वजह से सेंट्रोपियन इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, वो यूज करता है लिमिटलेस वॉइड। जैसे वो उस लिमिटलेस वॉइड को एक्टिवेट करता है, हम देखते हैं कि टारगेरियन का अटैक उसी के अंदर फंस जाता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए ऐश बोलता है, अभी सेंट्रोपियन जाओ अपनी पूरी ताकत लगाओ और यूज करो प्लैनेटरी डेवस्टेशन। सेंट्रोपियन प्लैनेटरी डेवस्टेशन के इस्तेमाल से अटैक करता है और एक बहुत ही ब्रूटल अटैक से वो अपनी ताकत से डिस्ट्रॉय कर देता है टारगेरियन के अटैक को। हम देखते हैं कि टारगेरियन इस्तेमाल करता है अपने नए अटैक का, जिसका नाम होता है Log Horizon. जैसे अटैक का वो इस्तेमाल करता है, एक बहुत ही भयंकर, एक बहुत ही ब्रूटल, एक बहुत ही इंटेंस अटैक सीधा बढ़ने लगता है सेंट्रोपियन की तरफ। सेंट्रोपियन उसे डॉज करने के लिए अपना अटैक इस्तेमाल कर देता है। वो यूज कर देता है अपना पावरफुल अटैक Malevolent Shrine. जैसे ही वो इस अटैक का इस्तेमाल करता है, हमें पता है क्या होने वाला है। इफ हमारा सेंट्रोपियन डिफीट होता है तो वो फिर से रिकार्नेट हो जाएगा और ऐसा ही होता है। हम देखते हैं सेंट्रोपियन के ऊपर वो अटैक सीधा जाकर लगता है और ऐसा होने के बाद सेंट्रोपियन डिफीट होने वाला था, ऐसा लगता है यहाँ पे अलेक्जेंडर को, लेकिन नहीं नहीं नहीं। ऐश बोलता है, वेल 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 अलेक्जेंडर, तुम्हें क्या लगा तुम्हारे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक मेरे पोकेमोन को डिफीट कर देगा? नहीं, अभी सेंट्रोपियन रीइंकार्नेट। और हम देखते हैं कि सेंट्रोपियन फिर से रीइंकार्नेट हो जाता है और जिसके बाद अलेक्जेंडर बोलता है, बहुत बढ़िया ऐश, तुम्हारे पोकेमोन के पास रीइंकार्नेशन की पावर है, मानना पड़ेगा। सच में तुम्हारे पोकेमोन को तुमने काफी अच्छे से ट्रेनिंग दी है, लेकिन अब तुम हारने वाले हो। अभी यूज करते हैं टारगेरियन ड्रकारस और फिर हम देखते हैं टारगेरियन दोबारा से ड्रकारस का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार हमारा सेंट्रोपियन पहले से रेडी होता है। सेंट्रोपियन इस्तेमाल करता है चिडोरी का, उसके सबसे ताकतवर अटैक का, और उसे फ्यूज करता है अपने अटैक रेड हॉक से। और अब एक ऐसा ब्रूटल अटैक वो उसके ऊपर लॉन्च करता है। तभी हम देखते हैं सेंट्रोपियन का अटैक और टारगेरियन का ड्रकारस दोनों टकराते हैं, एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। टारगेरियन काफी दूर जाकर गिरता तो है, लेकिन यहाँ पर सेंट्रोपियन उसकी हालत खराब हो जाती है। सेंट्रोपियन को ये अटैक ऐसा लगा था कि उसकी पूरी एचपी एक ही बार में खत्म हो गई हो, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभालता है, वो दोबारा अटैक करने को तैयार होता है। अलेक्जेंडर टारगेरियन को बोलता है, टारगेरियन इससे बचकर रहना पड़ेगा, भले ही तुमने उसे डिफीट कर दिया था ऑलमोस्ट, पर उसके पास भी काफी ताकत है। चलो टारगेरियन, लॉग होराइजन। और हम देखते हैं टारगेरियन लॉग होराइजन का इस्तेमाल करता है और ये अटैक बहुत ही तेजी से जाकर भिड़ता है सेंट्रोपियन के अटैक से। यप, यू हर्ड इट राइट, सेंट्रोपियन ने तभी अपना अटैक इस्तेमाल कर दिया होता है, हेवनली डिस्ट्रक्शन। दोनों के अटैक टकराते हैं दोबारा से, एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, हर तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि एक तरफ होता है टारगेरियन और एक तरफ होता है सेंट्रोपियन। वेल, सेंट्रोपियन ये बैटल हार जाता है। हाँ, सेंट्रोपियन नीचे गिरा होता है और सेंट्रोपियन फेंट हो चुका था, लेकिन टारगेरियन को उसने काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया था, इतना हद तक कि टारगेरियन भी अपना बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वेल, अब ऐश के पास उसका फाइनल पोकेमोन बचा है, द फाइनल एंटिटी, जो कि ऐश को ये बैटल जिता भी सकता है और हरवा भी सकता है। एंट्री होती है बैटलफील्ड के अंदर ऐश के पार्टनर ल्यूक निंजा की, और अब ये बैटल इतनी इंटेंस होने वाली है जो कि तुमने कभी सोची नहीं होगी। ऐश बोलता है, ल्यूक निंजा, अब तुम ही हो, या तो हम हारेंगे या तो हम जीतेंगे, अब तुमसे ही शुरू होगा और तुमसे ही अंत। मेरे पोकेमोन, क्या तुम तैयार हो इस अनबीटेबल पोकेमोन को डिफीट करने के लिए? मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर वो ताकत है, और अगर हमने इन्हें हरा दिया तो मैं तुम्हारी ताकत को और ज़्यादा बढ़ा पाऊंगा।
क्या पता 100 गुना, क्या पता 1000 गुना, क्या पता इन्फिनिटी। तो चलो अभी शुरू करते हैं इस इंटेंस बैटल को ल्यूक निंजा। और अभी अराइज। और जिसके बाद ल्यूक निंजा अराइज हो जाता है, यानी कि तुम्हें पता है फिर क्या होने वाला है। ल्यूक निंजा चला जाता है अपने सुप्रीम शैडो मोनार्क के फॉर्म के अंदर, और सिर्फ सुप्रीम से ही ये बैटल खत्म नहीं होने वाली। ऐश बोलता है ल्यूक निंजा इसे हम और ज्यादा एडवांस लेवल पे लेकर जाते हैं। और अभी ल्यूक निंजा लेवल इंक्रीज करते हैं, अभी अपनी पूरी ताकत लगाओ। और जिसके बाद हम देखते हैं ल्यूक निंजा का पावर अप होता है, ल्यूक निंजा का लेवल बढ़ता है, ल्यूक निंजा सुप्रीम से गॉड फॉर्म में जाता है। यस, ल्यूक निंजा ने अपना अभी राइज मोड अवेकन किया है। सबसे पहले इलाइट, जिसके बाद सुप्रीम, और अब ल्यूक निंजा जा चुका है गॉड मोड के अंदर। और गॉड के बाद भी काफी सारे फॉर्म्स हैं उसके पास अचीव करने के लिए, लेकिन अभी इस समय ल्यूक निंजा अपने हाईएस्ट फॉर्म के अंदर है। और फिर टारगेरियन को हम देखते हैं। अलेक्जेंडर बोलता है टारगेरियन ये पोकेमॉन बहुत ताकतवर है, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ तुम में बहुत ताकत है, अटैक करो लॉग होराइजन। हम देखते हैं टारगेरियन लॉग होराइजन से अटैक करता है। ऐश बोलता है कर दी ना गलती ल्यूक निंजा, अभी यूज करो अपने अटैक का, यूज करो निंजुत्सु बराज। ल्यूक निंजा निंजुत्सु बराज का इस्तेमाल करता है, अपने 1000 मल्टीपल बिलियंस ऑफ क्लोन्स को एक्टिवेट करता है। और इतने क्लोन्स को देखकर टारगेरियन भी शॉक हो जाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि अटैक किस पे करना है। वो एक के बाद एक सबको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है अपने लोग होराइजन से। और इसी बीच हमारा ल्यूक निंजा उसके ऊपर पहुंच जाता है। ऐश बोलता है ल्यूक निंजा डीमन ब्लेड को बाहर निकालो और अभी अटैक करो डीमन मोनार्क ल्यूक निंजा, और आप ब्लेड को फ्यूज करो अटैक से और डीमन डिस्ट्रक्शन शैडो अटैक। और हम देखते हैं ल्यूक निंजा अपने अटैक का इस्तेमाल करता है। यह अटैक सीधा जाकर टारगेरियन को लगता है और टारगेरियन इस अटैक से बच नहीं पाता। यह अटैक के लगते ही टारगेरियन बहुत दूर जाकर गिरता है, लेकिन वो अभी तक हारा नहीं होता। टारगेरियन इस्तेमाल करता है अपने अटैक का दोबारा से ड्रकारस, लेकिन तभी ऐश बोलता है ल्यूक निंजा इसे रोकना है तो स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक से ही रोक सकते हैं, रासेंगा नोज़ोहिको। ल्यूक निंजा रासेंगा नोज़ोहिको का इस्तेमाल करता है और ड्रकारस को सामने वो अटैक लॉन्च करता है। दोनों का अटैक टकराते हैं, एक बहुत बड़ा धमाका होता है, हर तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। और हम देखते हैं एक तरफ यहाँ पर गिरा होता है टारगेरियन और एक तरफ खड़ा होता है ल्यूक निंजा। हाँ, ल्यूक निंजा स्टिल स्टैंडिंग, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा इंजरीज का सामना करना पड़ा है, पर फिर भी वो अब तक अपने पैरों पे खड़ा है। टारगेरियन लगभग हार चुका था और इसी मौके पर ऐश बोलता है मैं जानता हूँ ल्यूक निंजा तुम्हें लड़ने की बिल्कुल ताकत नहीं बची है, लेकिन हमारा दिल, हमारा हार्ट फ्यूजन अभी भी बाकी है ल्यूक निंजा। फाइनल मूव यूज करते हैं अपने मोस्ट पावरफुल अटैक, यूज करो बॉन्ड ओरा शुरिकन। और जिसके बाद ल्यूक निंजा अपने मोस्ट पावरफुल अटैक बॉन्ड ओरा शुरिकन से अटैक कर देता है। टारगेरियन उसको रोकने के लिए ड्रकारस का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। हम देखते हैं ल्यूक निंजा का यह अटैक ड्रकारस को डिस्ट्रॉय कर सीधा जाकर टारगेरियन को लगता है और यह अटैक के लगते ही टारगेरियन वहीं पर हार जाता है और इस राउंड का विनर बन जाता है हमारा ऐश कैचम। ऐश के विनर बनने के बाद अलेक्जेंडर उसके पास आता है, लेकिन तब तक ल्यूक निंजा भी बेहोश हो जाता है। ऐश ल्यूक निंजा को बुलाता है पोकेबॉल में और फिर अलेक्जेंडर बोलता है काबिले तारीफ ऐश, तुमने मेरे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को हराया है जिसकी ताकत खुद मोनार्की से आती है, लेकिन तुमने प्रूव कर दिया है कि तुम सुप्रीम लॉर्ड्स के केपेबल हो और अब तुम डीमन लॉर्ड को भी हरा दोगे। हम तुम्हारा साथ ज़रूर देंगे, लेकिन अभी भी तुम्हारे सामने और चुनौतियां हैं, तुम्हारे सामने और भी सुप्रीम लॉर्ड्स हैं, तुम्हारी जर्नी अभी शुरू हुई है ऐश। तो चलो हम देखते हैं कि तुम क्या करोगे, लेकिन अभी के लिए तुम्हें मैं तुम्हारी वो ताकत देना चाहता हूँ जो अब तक मेरे पास पड़ी थी, लेकिन अब वो तुम्हारे पास आनी चाहिए। तुम उसके राइट ओनर हो ऐश कैचम, तो मैं तुम्हें देता हूँ द अल्टीमेट फॉर्म, द गॉड, द अमोंग ऑफ ऑल पावर, द एब्सोल्यूट
शैडो, मोनार्क, एनर्जी। एंड जैसे ही ऐश के अंदर वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, ल्यूक निंजा की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ल्यूक निंजा अवेकन करता है एक और नया फॉर्म। द ल्यूक निंजा now we see is not the ल्यूक निंजा we ever seen. This is the new form. This is autonomous ultra instinct. सो आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आज की वीडियो का क्लिप हैंगर तुम्हें काफी ज्यादा एक्टिवेट करने वाला है नेक्स्ट वीडियोस के लिए, क्योंकि ल्यूक निंजा ने एक्टिवेट कर लिया है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को, यानी कि अब वो पहुंच चुका है एंजल के लेवल के ऊपर। आफ्टर डिफीटिंग गॉड ही बिकम्स एन एंजल एंड नाउ अब ल्यूक निंजा अपनी ताकत से क्या क्या करेगा, ऐश आगे आने वाले सुप्रीम लॉर्ड्स को कैसे डिफीट करेगा, ये हम देखेंगे आने वाले एपिसोड्स के अंदर। तो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।